हमारी आज की कामयाब कहानी के मेहमान हैं ऑल पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट वर्कर्स यूनियन के सदर राना इश्तियाक अहमद, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी का आगाज़ एक मजदूर की हैसियत से किया और अंत तक मेहनत और मकसद से लगन की बदौलत गुड्स ट्रांसपोर्ट के बिजनेस में नुमाया मुकाम हासिल किया। वो इस वक्त हुकूमती जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा भी हैं। उन्होंने क्या कहा आप भी जानिए। जी राना साहब, गुड्स ट्रांसपोर्ट का बिजनेस इसमें कैसे आया आप? ये 1982 में जब मैंने मैट्रिक किया तो हमारे जो घरेलू हालात थे, जो हमारे घरों की माशियात थी, वो इतनी अच्छी नहीं थी कि हम इसको स्टडी को आगे कंटिन्यू कर सकते। हमारी तो ख्वाहिश थी कि हम पढ़ते, मगर हालात ये परमिट नहीं करते थे। उस ज़माने में कराची के अलावा पाकिस्तान में कोई ऐसा शहर नहीं था जहाँ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन हो। उसको गरीब परवर सिटी कहा जाता था। तो हमारे आबाओ-अजदाद भी जॉब करने के लिए, मजदूरी करने के लिए कराची का ही रुख करते थे और उस अपना लाइन में हम भी कराची चले गए। ये मुझे अच्छी तरह याद है, ये 82 में 300 रुपये का टिकट होता था कराची एक्सप्रेस का, वो मैं लेके गया था। और अब तो पता नहीं 7,000 या 8,000 चल रहा है। तो वहाँ जाके जो जिस फील्ड में हमारे इलाके के लोग ज़्यादा थे वो ट्रांसपोर्ट में थे, इंक्लूडिंग माई फादर, माई कजन, यानी काफ़ी लोग ऐसे थे जो ट्रांसपोर्ट से बिलोंग करते। कोई लेबर कर रहा था तो कोई क्लरिकल यानी मुंशी का काम करता था। और ख़ास तौर पे उस ज़माने में हमारा ज़िला सियालकोट होता था। सियालकोट की बहुत बड़ी तहसील जो है ना शकरगढ़, वो बड़ी पॉपुलर तहसील है, वहाँ से हमारा ताल्लुक है। तो हमारे डिस्ट्रिक्ट सियालकोट और अब नारोवाल के लोग ट्रांसपोर्ट से बहुत ज़्यादा वाबस्ता हैं और ट्रांसपोर्टर भी बहुत है। तो हमने एज ए क्लर्क काम शुरू किया, बहैसियत मुंशी काम शुरू किया। उससे आगे आहिस्ता 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 तरक्की करते करते फिर मैंने अपना काम किया और लोगों के साथ पार्टनरशिप में काम किया। और पार्टनरों से हटते हटते फिर आज हम अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अपनी ज़ाती कंपनी का मालिक हूँ और सब तकरीबन 22-23 साल से। अच्छा, 22-23 साल पहले जब आप कराची का सफ़र आपने किया तो जहन में था जब आप उस सफ़र पे जा रहे थे कि जनाब मैं कल को अपनी कंपनी खोलूँगा? मैंने जिस दिन पहले दिन एज ए मुंशी ज्वाइन किया था ट्रांसपोर्ट को, उसी दिन ये जहन में था कि इन फ्यूचर इंशाल्लाह मैं ट्रांसपोर्टर बनूंगा। मेरी अंदर के जो थी ना वो जो होती है ना इंसानी ख्वाहिश, वो ये थी कि यार ये काम इतना बड़ा मुश्किल भी है मगर मुश्किल भी नहीं है। मैंने जो स्टडी किया ना उसको मैं समझ गया कि ये काम मेरा फ्यूचर है और इसी में लगे रहे। और आहिस्ता आहिस्ता एक दिन ऐसा आया कि मैंने एज ए ट्रांसपोर्टर। अच्छा, आपने भी बात की कि जनाब मैट्रिक में थे उस वक्त जब ये सारा कुछ हुआ और फिर आगे पढ़ना चाहते थे। पढ़ने की जो कमी है या आप ना पढ़ सके, बेशक आपने इसमें एक्सेल किया, आप आगे आए इस बिजनेस के अंदर, कहीं वो पछतावा तो रहता ना कि यार अगर मौका मिल जाता तो मैं ज़्यादा पढ़ता, या सेटिस्फाइड? नहीं, उस कमी को मैंने पूरा किया। वो कैसे? मैं ये काम कर रहा था तो उसी दौरान जो ना मेरे पास टाइम होता था कि कराची में सेकंड टाइम यूनिवर्सिटियां कॉलेजेस बहुत ज़्यादा काम करते थे। उर्दू कॉलेज बहुत मशहूर है, तो मैंने फर्स्ट ईयर में उर्दू कॉलेज में दाखिला ले लिया। वहाँ से मैंने उर्दू कॉलेज से FA किया, फिर कराची यूनिवर्सिटी से मैंने BA किया और बड़े अच्छे नंबरों से किया। मेरे अंदर टैलेंट था, मुझे पता था कि मैं पढ़ सकता हूँ, मेरे अंदर एबिलिटी थी। कोई एक दो दोस्त थे जिनको मैंने ज्वाइन कर रखा था कि वो मुझे इंग्लिश या जो भी मुश्किल सब्जेक्ट होता था उनसे मैं लेता था, अपना रहनुमाई लेता था। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ग्रेजुएशन की, फिर SM लॉ कॉलेज में मैंने LLB के लिए एडमिशन लिया, FEL किया मैंने वहाँ से। फिर उसी दौरान मेरे एक दो दोस्त को ये ज़रूरत महसूस हुई कि हमें कोई ऐसा बंदा चाहिए जो हमारा पार्टनर बने ट्रांसपोर्ट में, मगर उसमें ये क्वालिटी हो कि वो लाहौर रहे। तो इस बेस पे वो मुझे पार्टनर लेके आए विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट कि लाहौर में हमारे पास बंदा नहीं है, तो आप, मैंने बोला यार ये LLB तो कर लूँगा मगर ये चांस दोबारा नहीं मिलेगा कि बगैर फाइनेंस के मुझे पार्टनर ले रहे हैं। तो मैंने एग्री कर दिया, मैं लाहौर आ गया और उस वक़्त से लेके आज तक हम ट्रांसपोर्टर हैं। फिर वो पार्टनरों से अलहदगी हो गई, उन्होंने अपने अपने काम कर लिए, मैंने अपना कर लिया और अल्हम्दुलिल्लाह आज सारी दुनिया जानती है। मैं कराची, पाकिस्तान के 17 शहरों में मेरे ज़ाती अड्डे, राना इश्तियाक गुड्स के नाम से काम करता हूँ। कोयटे से लेके जैक बाबा, सिब्बी, रोड़ी, सक्खर, हैदराबाद, कराची, फैसलाबाद, लाहौर,
यानी हर शहर में मेरी अपनी ब्रांचें हैं और मेरे अपने टाइटल से। अच्छा राणा साहब, जारी बात है, आप जैसे आपने बताया शक्करगढ़ गए आप, तो शक्करगढ़ से कराची का सफ़र तो समझ आता है कि आप चले गए, फिर वहाँ से जब लाहौर आ रहे थे तो एक होता है ना कि यार मैं कराची आया और फिर अब लाहौर, और जब लाहौर आप एंटर हुए तो क्या फीलिंग्स थी आपकी? जुनून यही था कि मैंने ट्रांसपोर्टर बनना है। पाकिस्तान का सिटी था लाहौर, लाहौर भी एक बिग सिटी है, और लाहौर में जितनी जो कराची में इंपोर्ट होता है वो लाहौर के लिए ही होता है, क्योंकि इंपोर्टर जो है कराची बैठ के कोई इंपोर्ट करता है या उसको उसकी यूटिलाइजेशन पाकिस्तान में लाहौर में है, लाहौर अदर सिटीज को ट्रेड करता है हर काम। कराची का इंपोर्टर या लाहौर का इंपोर्टर, क्योंकि सी जो हमारा है वो कराची में है, तो हमारा इंपोर्ट सिटी कराची है, एक्सपोर्ट सिटी भी कराची था उस वक्त। अब तो ये ड्राई पोर्टें बन गई हैं, लाहौर, फैसलाबाद, सियालकोट, मुल्तान, दीगर सिटीज में भी बन गई हैं। उस जमाने में एक ही इंपोर्ट सिटी था हमारा कराची, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का हब कराची था। तो जो भी हमारे माल आते थे, हमारे ताजरों के, हमारे एक्सपोर्टर के जाते थे या इंपोर्टर के आते थे, वो कराची आते थे, कराची से वो ट्रांसपोर्ट होकर लाहौर आते थे। लाहौर जो है ना पूरे पंजाब 66% आपको पता पाकिस्तान क्या है, तो वो सारे लोग यहीं से माल बाय करके अपने सिटीज को लेके जाते थे, तो यहाँ ज्यादा यानी कि चांस थे कारोबार को ग्रो करने के। तो मैं बड़ा हैप्पी हुआ कि चलो मुझे कोई दोस्तों ने कहा है कि यार हम आपसे विदाउट फाइनेंस आपको एज ए पार्टनर रखते हैं, तो मैं आ गया। और अल्लाह का शुक्र है कि मैंने लाहौर में आके बहुत अरसा यानी कि 2, 3, 4 साल मैं जहां हमारा गोदाम था वहीं सोता था, वहीं रहता था, वहीं नहाता था। बैचलर भी था, शादीशुदा नहीं था मैं। बड़ा मजा आया लाहौर में, और लाहौर के लोग बड़े कोऑपरेटिव थे, ताजर बहुत कोऑपरेटिव थे, और मुझे बड़ी रिस्पेक्ट मिली। फिर बीच में हमारे दरमियान इख्तलाफ हो गए पार्टनरों में, वो भी अलहदा हो गए, हमने भी अलहदा कर लिया। हमारी भी बैकबोन मजबूत हो चुकी थी फाइनेंस के हिसाब से, मैंने अपना कर लिया, उन लोगों ने अपने काम कर लिए। वो भी कामयाब हैं, हम भी कामयाब हैं। अच्छा राणा साहब, जैसे आपने शुरू किया, बहुत सारे क्लर्क आते हैं इस प्रोफेशन के अंदर, बहुत सारे मुंशी, बहुत सारे लेबरर आते हैं, लेकिन एक्सेल सारे नहीं करते। जो मुंशी भर्ती होता है वो जिंदगी मुंशी रहता है, जो लेबर भर्ती होता है वो लेबर रहता है। आप क्या समझते हैं, आपकी कामयाबी के पीछे कौन सी ऐसी बात थी जो आपको ऊपर लेके आई? इसमें सबसे बड़ी बात है कि जो बंदा जितना बड़ा रिस्क लेना चाहता है या ले सकता है, वो उतना बड़ा कामयाब है। उतना बड़ा वो अपना फेलियर भी होता है उसका, उतनी बड़ी कामयाबी भी उसको मिलती है। हमारे ट्रांसपोर्ट के काम में बहुत बड़े बड़े रिस्क लेने पड़ते हैं। देखो, माल आपके हैं, ताजरों के माल होते हैं, हम एक सिंपल 4 आने का पेपर देते हैं, उसको बिल्टी कहते हैं। उस बिल्टी की गारंटी वारंटी ये होती है कि हम आपके 1 करोड़ 2 करोड़ रुपए के माल के जामन हैं कराची से लाहौर तक, लाहौर से आपके गोडाउन तक पहुंचाने के। बीच में इतने मिसहैप होते हैं, चोरी डकैती, पाकिस्तानी कल्चर आपको पता है, उस जमाने में सिंध में इतनी चोरी डकैती होती थी। फिर बाद में ये मुल्तान का एरिया जो होता था बड़ा डेंजरस होता था, मगर अल्लाह के भरोसे पे हम लोग ये रिस्क लेते हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। फिर बीच में कई ऐसे मिसहैप होते हैं, गाड़ियों का एक्सीडेंट होना, मालों के जल जाना, कई कुछ आता है बीच में। पर ये सारा रिस्क आपको लेना पड़ेगा। जब तक आप रिस्क नहीं लेंगे, आप अपने आप को पेश नहीं करेंगे रिस्क के सामने, आप कुछ गेन नहीं कर सकेंगे। सिंपली रिस्क लाजमी है। अभी एक लफ्ज आपने इस्तेमाल किया, जुनून, उसका कितना किस में रोल है? जुनून का 100% रोल ये होता है कि जब आप किसी चीज़ को गेन करना चाहते हैं, उसके लिए आपको जल्दी उठना पड़ेगा, उसके लिए मार्केट में जाना पड़ेगा, थकना पड़ेगा, और थकने के बाद बार बार आपको एक ही इवेंट करना पड़ेगा। फर्ज करो मैं एक कस्टमर के पास जाता हूँ, वो मुझे रिजेक्ट कर देता है, अगले दिन जाता हूँ रिजेक्ट करता है, अगले हफ्ते तक मैं जाता हूँ, 2, 10, 20 बार आपके पास जाता हूँ, कहता है यार मेरा एक प्रॉपर ट्रांसपोर्टर राणा साहब, आप क्यों मेरा मत्था खाने के लिए आ जाते हैं, काम धंधे का टाइम आप कार्ड रख के बैठ जाते हो कि मुझे माल दो। मगर वो एक दिन ऐसा आता है कि वो बेबस हो जाता है, वो वही ताजर मुझे कहता है राणा साहब ये लो यार मेरा माल। और उसमें ये जुनून है कि मैंने टारगेट कर लिया, मैंने गोल फिट कर लिया ना कि मैंने फलां कंपनी का काम करना है, जैसे ये पैकेजेस है या DIC पाकिस्तान है या और मेहता ब्रदर, कई बड़े बड़े इंपोर्टर बैठे हैं यहाँ पाकिस्तान में, उन लोग का हम काम करते हैं। काशिफ केमिकल है या जैसे, या और मेडिसिन की कंपनियां, उनके रॉ मटेरियल्स आते हैं। तो मैं एक गोल फिट करता था पहले, जो मेरा स्टाइल था,
कि मैंने इन लोगों का काम करना है, और वो मुझे 10 बार जाने से मिलती है पार्टी, 20 बार जाने से मिलती है। कई पार्टियां 2-2 साल तक हमें स्ट्रगल करवाती हैं, मगर मैंने कभी शिकस्त नहीं मानी। मैं उस पार्टी को टच करता हूं, जाता हूं, सलाम करता हूं, बात करता हूं, अट्रैक्टिव रेट देता हूं, उनको सर्विसेज अच्छी देने की ख्वाहिश करता हूं, कहता हूं कि यार ये मेरा सिस्टम है, देखें आप मेरी अपना, मुझे आप चेक करें, मुझे आजमाएं। ये सारी चीज जुनून का हिस्सा है। अगर मैं एक कस्टमर के पास जाता हूं, वो 2 बार 3 बार मुझे माल नहीं देता, तो मैं उसको मिलना छोड़ दूं या उससे मैं ये डिमांड करनी छोड़ दूं कि मैं एज ए ट्रांसपोर्टर आपसे काम करना चाहता हूं, ये जुनून नहीं है, ये फेलियर है उस बंदे का जो मार्केटिंग का बंदा है। ठीक। कामयाबी ये है कि वो माल ना दे, उसके पास जाते रहो, 10 बार जाओ, 20 बार जाओ, 100 बार जाओ, आखिर एक दिन हो सकता है उसका वो ट्रांसपोर्टर जिससे वो काम कर रहा है, वो उससे कोई गलती हो जाती है, तो आप उसके जो मेमोरी में होंगे ना कि यार वो बंदा बार बार आता, चलो इसने मुझे तंग किया तो अब राणे इश्तियाक को आजमा लो। बहुत ज्यादा कस्टमर मेरे पास ऐसे भी आए हैं कि वो अपने रेगुलर ट्रांसपोर्टर से फेडअप हुए हैं, और बहुत देर के बाद हुए, जो उन्होंने कमिटमेंट की थी उसको उन्होंने कमिटमेंट को डिसऑन कर दिया, उन्होंने मुझे अब्लाइज कर दिया, और वो आज तक मेरे साथ चल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे साथ कई बार हम मेरे से भी हो सकता है, मेरी कोई गाड़ी खराब हो जाती है, बीच में कोई प्रॉब्लम्स ऐसी आ जाती है कि मैं अपने कस्टमर को सेटिस्फाइड नहीं करता हूं, तो वो जाहिर है उसने वो दूसरा वे अडॉप्ट करना है, दूसरे किसी ट्रांसपोर्टर को लेगा, तो वो वही होगा जो उसको बार बार यानी कि वो उसको टच कर रहा होगा। वो मेरे कस्टमर को वो अट्रैक्ट वही बंदा कर सकेगा जो उस बंदे के पास बार बार माल लेने के लिए जाता है, अपना मुद्दा बयान करता है, अपनी अट्रैक्शन देता है, वरना वो उसके लिए मसाइल होते हैं। इस स्ट्रगल में दिल बर्दाश्ता भी तो हो जाता आदमी। नहीं, मैं तो नहीं हुआ कभी ऐसा मेरे साथ ऐसा हुआ कि 2008 में नहीं 2006 में मेरा एक गोडाउन था सगियां पे, आग लगी, उसमें 1 करोड़ 17 लाख रुपए का माल जल गया। बड़ी मशहूर कंपनी है, लाहौर फार्मास्यूटिकल कंपनी है, उसकी हाइड्रोजन थी, तो मेरे गोडाउन में उनको मैंने कहा भी 1-2 बार कि यार ये माल आपका लाहौर आ गया, इसको अपना पिक कर लो, मगर किसी वजह से पार्टी ने नहीं उठाया। तो रमजान का महीना था, छुट्टियां को आनी थी 2-3, तो वो माल इधर उधर करते कोई उसको हाइड्रोजन को ना वो लीकेज हो गए। हाइड्रोजन की खासियत है कि उसको जैसे जूट या कोई कागज या पेपर या कोई मिलेगा तो वो लीकेज जो है ना वो फ्लेम बनाती है, तो पूरा गोदाम जला के राख कर दिया। मैं इत्तेफाक से उस दिन नारोवाल गया हुआ था, मुझे वहीं पे फोन पे मेरे दोस्तों ने बताया, मेरे अमले ने बताया कि राणा साहब ये मामला बन गया है, गोदाम में आग लगी। सब लोग रो रहे थे, जाहिर है इतनी हमारी उस वक्त हैसियत नहीं थी। तो मैं आया, मैं देखा, मैंने बोला यार रो नहीं, कोई मसला नहीं, ये मिन जानब अल्लाह है, किसी ने खुद तो नहीं लगाई, लग गई। अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपने कस्टमर को भी अकोमोडेट किया, उनके साथ हमारे मामला सेटल हो गए, काम भी किया। फिर बीच में मेरा एक एक्सीडेंट हुआ था गाड़ियों का, उसमें बहुत बड़ा नुकसान मेरा हुआ कि गाड़ी जो ट्रांसपोर्ट कर रही थी माल को वो भी मेरी जाती थी, और उसमें जितने कार्गो थे वो भी मेरी ही बिल्टी के थे, मेरे अड्डे के थे। अराउंड अबाउट 2 करोड़ प्लस मेरा ये लॉस था। अल्हम्दुलिल्लाह हमने, मेरे मार्केट में आज भी मेरा अपना कस्टमर मेरे साथ काम कर रहा है, वही कस्टमर मेरा मेरे से नाराज होकर नहीं चला गया। मैं उनकी यूनियंस में गया हूं, उन मार्केटों में गया हूं, लोगों के पास गया हूं, मैंने बोला ये मेरा मेरी वजह से, मेरे कारोबार की वजह से या मेरे एक्सीडेंट की वजह से गाड़ी भी नुकसान हुई, आपका माल नुकसान हुआ। अगर आप समझते हैं कि मेरा डायरेक्टली कोई मेरी इन्वॉल्वमेंट है तो मैं पनिशमेंट लेने के लिए तैयार हूँ। अगर आप समझते हैं कि ये म्यूचुअल है कि ठीक है ट्रांसपोर्टर का नुकसान हो गया और हमारा भी हो गया, जो आप रिलीफ देना चाहते हैं दे दें, और बाकी जितना आप रिकवर करें। बड़े बड़े अच्छे ताजर हैं मेरे से तकरीबन कोई 2 करोड़ के लॉस में से सारी पार्टियों ने मिल मिला करके, मेरी ज्यादातर क्लाइंटेज थी अपना अकबरी मंडी, बदामी बाग ऑटो पार्ट मार्केट, मैक्लो रोड ऑटो पार्ट मार्केट, मिंटगुमरी ऑटो पार्ट मार्केट और मोची गेट।
इन मार्केटों के ताजर जिनका माल जल गया था, मैं उनकी मार्केटों में गया हूं, उनसे रिलीफ लिया है। जो उन्होंने डिसाइड किया है कि 50% दे दो, 70% दे दो, 55% दे दो, मैंने सेम डे सबके चेक बनाए, उनको दे दिए कि आप ये ले लें। ये देखो, ये नुकसान तो मैं हालांकि इंश्योरेंस कंपनी वाला तो नहीं था, बीइंग ए ट्रांसपोर्टर मैंने उनको क्लेम भी दिए, मगर ये मेरा कारोबार की जिंदगी है। अगर मैं किसी इंपोर्टर का या ट्रेडर का माल लॉस होने की सूरत में उसके साथ कंप्रोमाइज नहीं करता या उसको अकोमोडेट नहीं करता, तो ये मेरा कारोबार तबाह हो जाएगा। यानी हमने एक लम्हे के लिए भी हम परेशान नहीं हुए। ट्रस्ट लेवल जो है ये मेंटेन करना चाहिए, लाजमी। और लोगों ने आज तक वही कस्टमर जिनके माल जले आज भी हमारे साथ वो अपना काम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। वो आप तो बड़ी क्वांटिटी में काम करते हैं, क्योंकि उस जमाने में वो छोटे लेवल के ताजर थे, अब वो बड़े लेवल के ताजर हैं, उनके माल की खपत ज्यादा है। अब भी वो मेरे साथ काम कर रहे हैं। आज मैं अगर कराची से लाहौर, लाहौर से कराची, मैं समझता हूं कि परचून ट्रांसपोर्ट का काम करने वाली मंडी में से मैं एक लीडिंग ट्रांसपोर्टर हूं। अराउंड अबाउट मैं को 200 टन माल डेली कराची से लाहौर के लिए ट्रांसपोर्ट करता हूं, और सेम पोजीशन मेरी लाहौर से कराची के लिए है। कराची से लाहौर, हालांकि कराची इंपोर्ट सिटी है, लाहौर जो है ये मैन्युफैक्चरिंग सिटी है। यहाँ छोटे छोटे कारखाने, इंडस्ट्री, बड़ी छोटी मोटी ये काम करती है। इससे इतना माल पिक करना, उठाना और डेली ट्रांसपोर्ट करना नॉट ए जोक। अच्छा, अभी आपने बताया कि आपकी फैमिली जो, आपके वालिद साहब भी ये काम करते थे, बाकी रिलेटिव्स, कितने बहन भाई हैं? मेरे वालिद साहब लेबर का काम करते थे। अच्छा, बहन भाई कितने हैं आप? हम 6 बहन भाई हैं। और वालिद साहब डेफिनेटली वो लेबर का काम करते रहे और एंड तक हाँ, अभी हयात हैं वो? नहीं, वो 2017 में उनकी डेथ। और भी बहन भाई इसमें हैं आपके? नहीं, कोई नहीं, मैं अकेला ही हूँ। अब आप अकेले हैं इसमें? हाँ, यानी शुरू से ही, यानी कि वो बाकी आपको देख के कोई इसमें नहीं आया कि हम भी ये करें और हम भी कामयाब हों? नहीं, असल में जो मेरे बड़े भाई, दोनों मेरे मुझसे बड़े हैं, वो मेरे, जब मैं इस फील्ड में आया इससे पहले ही वो आर्मी में जॉब कर रहे थे। अब वो रिटायरमेंट की लाइफ गुजार रहे हैं, उनके बच्चे सेट हैं माशाल्लाह। वो दीगर डिपार्टमेंट में, कोई बैंक में है, कोई किधर है, कोई। अच्छा राना साहब, जब आप आते हैं और आप टारगेट कुछ रखते हैं, अच्छा, आप विद द पैसेज ऑफ टाइम वो टारगेट अचीव करते चले गए। आज आपको जिंदगी के इस नुक्ते पे जहां आज आप खड़े हैं, या जिस मुकाम पर खड़े हैं, आपको लगता है कि आपने सारे टारगेट अचीव कर लिए, अब कोई टारगेट नहीं रह गया? ये तो अगर कोई बंदा ये कह दे कि मैंने सारे टारगेट अचीव कर लिए, तो फिर तो जिंदगी खत्म होगी ना। जुस्तजू ही तो जिंदगी है। इसमें ये तो अभी कुछ भी नहीं हमने हासिल किया। इसमें बहुत बड़ा फील्ड है, ये ट्रांसपोर्ट का जो फील्ड है ना, बहुत बड़ा ट्रांसपोर्ट का फील्ड है। इसमें तो एहसन भाई ये है कि बेशुमार अपॉर्चुनिटी है। जितनी मर्जी आप इन्वेस्टमेंट कर दें, उसके लिए स्पेस मौजूद है। आप इसी ट्रांसपोर्ट को बायर कर सकते हैं, आप इसी ट्रांसपोर्ट को आउट ऑफ द इंटरनेशनली आउट ऑफ द कंट्री कर सकते हैं। इसमें है मौजूद सारा कुछ। DHL, TCS क्या कर रहा है? यही ये ट्रांसपोर्ट ही है। PIA क्या करती है? जो कार्गो कलेक्ट करती है, वो ट्रांसपोर्ट है। हम लोग करते, मैं करता हूं बाय ट्रेन काम करता हूं, इसको पार्सल ट्रेन कहते हैं, वो भी मैं काम करता हूं। मैं बाई रोड भी काम करता हूं, मेरे अपने ट्रॉलर हैं, मजदे हैं, सारा कुछ है। फिर एक पैसेंजर ट्रेन होती है जो हमें पैसेंजर को लेके जाती है, उसके साथ एक छोटी सी जगह होती है, उसको हम कहते हैं ब्रेक और लगेज, वो भी मैं काम करता हूं। ट्रांसपोर्ट में जो अपना जहां जहां कोई मौका मिलता है हमें, हम वो करते हैं। और इसमें तो मुतमिन होने वाली बात नहीं है। मुतमिन तो इंसान को होना भी नहीं चाहिए, उसको बेहतर से बेहतर की तलाश में लगा रहना चाहिए। और मैं समझता हूं कि अभी तो हमने बिल्कुल शुरुआत है। टारगेट क्या है आपका? टारगेट मेरा तो ये है कि मैं पाकिस्तान के साथ, यानी मेरी कोशिश ये होती है कि मैं मैक्सिमम से मैक्सिमम जो सिटीज़ हैं हमारे, उसमें अपने ब्रांचें ओपन करूं, और बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं या हमारी दीगर इंपोर्टर हैं, उनके साथ मेरी अटैचमेंट हो, मैं मैक्सिमम ट्रांसपोर्टेशन में नाम कमाऊं। और अल्हम्दुलिल्लाह अब तक तो मैं कामयाब हूं, और मज़ीद हर रोज कोई ना कोई बेहतर करने की कोशिश कर रहा हूं। अच्छा, जब मैट्रिक आपने किया, यूथ होती है ना, एनर्जी आप में बहुत ज़्यादा होती है और आप बड़ी एफर्ट कर रहे होते लगते हैं, लेकिन एक एनर्जी लेवल का भी फ़र्क आ जाता है। टारगेट्स आपके उससे भी बड़े हैं जो आपके पहले थे,
और एक बॉडी की एनर्जी लेवल, एक सोच का एनर्जी लेवल और इर्द का माहौल, एनर्जी लेवल में कमी आई कि ज़्यादा है? नहीं, असल में एनर्जी लेवल में कमी नहीं आई। अभी हमने गोल मुख्तलिफ फिट कर दिए। पहले हम करते थे छोटी छोटी जो हमारी करीब करीब अप्रोच होती है ना मार्केट है ट्रेडर की, जैसे बादामी बागा टोपाट मार्केट है, मैक्लो रोड है, या अपना ब्रांथ रोड है, या हमारे करीब ये लाहौर की मैं बात कर रहा हूँ। अब हमने ये लोगों इनमें हमारा जो है ना इत्मीनान का जो है ना वो फिक्स हो चुका है कि राना इश्तियाक एक अच्छा ट्रांसपोर्टर है। मुझे वहाँ मेरे एम्प्लॉयज जाते हैं तो वो रिस्पॉन्ड वो मिल जाता है जो मुझे मेरे जाने से मिलना है। अब मेरा होता ये है कि मैं इंडस्ट्री को टच करता हूँ, बड़े इंपोर्टर को टच करता हूँ। आज भी मैं डेली 10, साढ़े 10, 11 बजे घर से निकलता हूँ, तो मैंने एक दिमाग में एक चीज़ फिट की होती है कि आज मैंने मुरीद के रोड पे जाना है फलां केमिकल वाले के पास, आज मैंने मुल्तान रोड पे जाना है फलां कंपनी के पास। उनसे पहले टाइम भी लिया जाता है। फार्मास्यूटिकल्स हैं हमारी, उनके पास पेंट की इंडस्ट्री है, उनके पास जाता हूँ। तो आज भी मैं कोई बिल्कुल मेरा एनर्जी लेवल तो कम नहीं हुआ, मैं समझता हूँ। ये है कि मैंने अभी वो जो हमारी सिटी एरिया है ना उसको छोड़ के मैं इंडस्ट्री एरिया की तरफ चला गया हूँ। सिटी एरिया में ऑलरेडी लोग मेरे साथ कोऑपरेट कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। जो हमारा बड़ा ताजर है वो बाहर बैठा है, यानी वर्किंग लखपत में बैठा है, कोई फिरोजपुर रोड पे बैठा है, कोई मुल्तान रोड पे बैठा है, कोई अपना शिवपुर रोड पे बैठा है, कोई मुरीद के रोड पे बैठा है। ऑपरेशनल आपका वेन्यू बदल गया? हाँ बिल्कुल, वो थोड़ा फर्क आया। बाकी एनर्जी कोई कमी में नहीं आई, इंशाल्लाह अल्लाह की मेहरबानी है। अभी मैं 56 ईयर ओल्ड हूँ, तो मैं समझता हूँ कि मुझे कोई थकावट नहीं होती है। सियासत में कैसे आ गए? सियासत जो है ना असल में हमारा जो गांव है शकरगढ़ में बड़ा पॉपुलर गांव है, फतवाल उसका नाम। हमारे गांव के बड़े बड़े नाम हैं माशाल्लाह। चौधरी आसन इकबाल साहब मेरे गांव से बिलोंग करते हैं, वो MNA भी रहे, कई 3-4 बार मेरा ख्याल है MNA बने, और वजारत दाखिला भी उनके साथ रही, फिर वजारत तालीम भी रही, और वजारत मेरा ख्याल एक और थी अभी मियाँ साहब के ज़माने में, उनके छोटे भाई हैं, कज़न हैं चौधरी मनान, वो हमारे सेकंड टाइम MPA बने। बल्कि शकरगढ़ की जो सियासत है ना उसमें मेरे गांव का बहुत बड़ा हिस्सा है, बहुत बड़ा नाम है। तो हमारे मोहल्ले में घर में आम सियासत तो सुबह शाम होती थी। मियां नवाज शरीफ जैसी हस्तियां भी हमारे गांव में गई, नहीं लेकिन जतोई जैसे लोग भी गए, डॉक्टर कदीर खान जैसी पर्सनालिटीज भी हमारे गांव में गई। और रहा मसला मेरा सियासत में आने का, मैं सियासत मेरा असल लव है इमरान खान। लेकिन सियासत अगर आप करते हैं तो फिर आपका कारोबार मुतासिर होता है? नहीं, कारोबार अभी उस लेवल पे जा चुका है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं अगर फुल टाइम नहीं तो सियासत जरूरी नहीं है कि 24 आवर सियासत ही करनी होती है। सारे लोग ताजर भी हैं, सियासत भी कर रहे हैं, फैक्ट्री भी चला रहे हैं, विजिट होती है। माशाल्लाह मेरे बेटे जवान है, बड़ा बेटा मेरा जो है अभी वो जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, वो मेरा ख्याल है इस साल फारग हो जाएगा, तो वो लुक आफ्टर करेगा, हम भी साथ कंधा लगाएंगे। अगर सियासत में फुल टाइम आ गए तो फिर नो प्रॉब्लम। लेकिन राना साहब जब सियासत में आप आ जाते हैं तो फिर ऐसा होता है कि जब अगर मुखालिफ पार्टी की हुकूमत आ जाए, जैसे पाकिस्तान में एक रवायत है, फिर कारोबार को दूसरे मुखालफिन के उसको डैमेज करते हैं, उसको टारगेट करते हैं, तो ये भी तो खदशा रहता है? नहीं, ऐसा नहीं, ये आपके रवैये होते हैं। आप अगर सियासतदान है, MPA या MNA जो है ना, ये कोई लेवल नहीं है, कोई इतनी बड़ी वो नहीं है, इनको कोई टारगेट नहीं करता। ये नाज़रीन बात सुनी आपने, राना साहब की बहुत अहम बातें बताई उन्होंने। ख़ास तौर पर मैं समझता हूँ कि नौजवान नस्ल के लिए जो कुछ पॉइंट उन्होंने अपनी स्ट्रगल के बताया वो ये थे कि जनाब एक जुनून बड़ी अहम चीज़ है। उनकी पार्टी का तो वैसे नारा भी जुनून है, उसकी पार्टी को भी जुनून कहते हैं। जुनून किसी भी काम के लिए और किसी भी शोबे के अंदर आगे बढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरी बात उन्होंने ट्रस्ट लेवल की बात की, और फिर मेहनत, यानी मेहनत शाका जो है किसी भी अमल के लिए, किसी भी काम के लिए बहुत ज़रूरी है। इसी को पाकर हम आगे चल सकते हैं, फिर आप कोई भी शोबा इख्तियार कर सकते हैं। मज़ीद इनसे बात करते हैं, लेकिन वक्त हुआ है छोटे से ब्रेक का, ब्रेक लेते हैं, और जब ब्रेक के बाद वापस आऊँगा तो हम हल्के फुल्के अंदाज में मज़ीद इनसे बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा।